आप जाइए कि ये इस कनेक्टर पे आ गया, यानी इसके बोर्ड पर है। तो इसके बोर्ड को अगर मैं ट्रेस करूंगा इन दोनों पिनों को, तो ये यहाँ पर इस आईसी पे आकर के पहुंचती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर ही ऑसिलेटर विभाग है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई-वेहिकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक यूटीएल का न्यू मॉडल चार्जर आया हुआ है। इसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करना है। लेकिन आज का मेन टॉपिक ये है कि इसमें ऑसिलेटर आईसी कहाँ है। जैसे कि आम आपको पता होगा कि हर चार्जर के अंदर ऑसिलेटर आईसी होता है, तो इसके अंदर ऑसिलेटर आईसी कहाँ है, हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं पहले इसमें दिखाना चाहता हूं कि इसमें टोटल आईसीयू की संख्या कितनी है। तो आकर के आप देख सकते हैं, ध्यान से अगर देखें तो इसमें पूरे चार्जर के अंदर आपको केवल दो आईसी दिख रही है, एक ये और दूसरा ये। केवल दो ही आईसी है। इसके अलावा अगर मैं दाएं बाएं अगर गौर से देखूं तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इधर भी आईसी नहीं है, ये शंट रेसिस्टर है, आईसी नहीं। तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जैसे ही मॉडल चेंज हो जाता है तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ऑसिलेटर आईसी कौन है। तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि कौन आईसी किसके लिए बना है, तो इससे हमें ट्रेसिंग आनी चाहिए। अगर हमारी ट्रेसिंग बहुत अच्छी है तो किसी भी चार्जर के अंदर कोई भी ऑसिलेटर आईसी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, इस आईसी का इसके अंदर जो ऑसिलेटर आईसी लगी हुई है वो कौन सी है, मैं कैसे पता करूंगा। तो इसके लिए जो मेन ऑसिलेटर आईसी है, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि एक आईसी 8 पिन की लगी है। ये भी एक ऑसिलेटर आईसी है जिसका नंबर है 3845। इसका नंबर है 3845, जो कि इस मॉसफेट के लिए बना है, जिसके द्वारा हम यहाँ पे 12 वोल्ट आउट कराते हैं। लेकिन हमें चाहिए इसका ऑसिलेटर, यानी स्विचिंग मॉसफेट। ये जो स्विचिंग मॉसफेट लगा है, इसका मेन ऑसिलेटर कहाँ है, ये मुझे जानना है। तो ये अगर मैं ट्रेस करूं तो ये इसके साथ नहीं जुड़ी हुई। तो अब ये ऑसिलेटर आईसी कहाँ है, यानी इस स्विचिंग मॉसफेट का ऑसिलेटर आईसी कहाँ है, तो ये हमें जानने के लिए सबसे पहले एक मल्टीमीटर चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें ड्राइवर विभाग कहाँ है। जब तक मुझे इसका ड्राइवर सेक्शन नहीं पता तो मैं मेन ऑसिलेटर आईसी नहीं पता कर सकता। जैसे कि पुराने वाले यूटीएल चार्जर के अंदर SG3525 ऑसिलेटर आईसी लगी है, जबकि मैं इसमें ढूंढूं तो SG3525 आईसी कहीं नहीं लगी। तो फिर मैं SG3525 के जगह पर कौन सा ऑसिलेटर आईसी लगा है, ये मैं कैसे पता करूं। कि जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ड्राइवर विभाग ढूंढना होता है। तो ये आपको ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और उसके बाद ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ड्राइवर के लिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे हैं 3, और यहाँ पर भी 3। तो अब हमें इन तीनों में से किसी एक का बेस मुझे लेके चलना पड़ेगा कि किस आईसी की तरफ जा रहा है। जिस आईसी की तरफ जा रहा होगा या जिस आईसी से जुड़ा होगा उसे ऑसिलेटर कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं इस ऑसिलेटर आईसी कहाँ है ये मैं आपको ढूंढ के दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे 3 आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर, तो इनमें से किसी एक का बेस हमें लेके चलना होगा और जिस आईसी में जाके जुड़ेगा उसे कहेंगे ऑसिलेटर आईसी। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे 1 2 3, तो इसके तीसरे वाले ट्रांजिस्टर का बेस मैं अगर लेके चलूं तो हमें आसानी से मिल जाएगा। अगर गौर से देखें तो ये देखिए, यहाँ से ये तीसरे ट्रांजिस्टर का बेस मैंने लिया है, जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा है, मैं उलट के भी दिखा देता हूँ। ये वाला एक रजिस्टर लगा हुआ है, और ये रजिस्टर को अगर मैं ट्रेस करूं तो ये ट्रैक अगर बारीकी से देखा जाए तो ये ऐसे घूम करके
ये पहुंचा है इस ट्रैक पर, या हम इसको गौर से ट्रेस करते हुए जाएं तो इस कनेक्टर पे पहुंच रहा है। इसको हमें बजर पे रखना होगा और बजर पे रख करके अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये ट्रैक तो इधर ही की ओर जा रहा है, इसी में से किसी न किसी से आवाज आएगी, यानी यहाँ जुड़ गया। इसका मतलब है यहाँ से कंटिन्यूटी मिल गई। इसे साफ जाहिर है कि ऑसिलेटर जो आईसी है वो इस बोर्ड पे बनी हुई है। तो एक तो हमें मिल गया, अब मुझे दूसरे ट्रांजिस्टर यानी दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस भी इस पिन पे जाना चाहिए, तब तो हमें ऑसिलेटर आईसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन अब हम इस दूसरे को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया था कि ये ट्रैक आपको यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पे मिला, यानी इससे कंफर्म है कि इस आईसी में जा रही है। अब दूसरा ढूंढना है। दूसरे के लिए भी जैसे कि आपने इस ट्रांजिस्टर को लिया, ठीक उसी तरह से इस ट्रांजिस्टर का भी लेना होगा बेस ही। तो बेस पिन इसका बीच वाला पिन है। अब बीच वाला पिन को अगर ट्रेस करें तो ये ट्रैक यहाँ से आया है, फिर यहाँ से एक रेसर लगा हुआ है और फिर इसी के किसी न किसी पिन में पहुंच रहा होगा। इसको भी ट्रेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं ट्रेस करूं तो आना चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल लगा हुआ है इसलिए दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पिन पे ये जुड़ा हुआ है। यहाँ से अगर चलूं तो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों पिन है, एक ये और एक ये पिन, ये जुड़ी हुई है। अगर मैं इसको कनेक्टर को कनेक्ट करूं, यहाँ से लेके चलूं, इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि ये इस कनेक्टर पे आ गया, यानी इसके बोर्ड पर है। तो इसके बोर्ड को अगर मैं ट्रेस करूंगा इन दोनों पिनों को, तो ये यहाँ पर इस आईसी पे आकर के पहुंचती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर ही ऑसिलेटर विभाग है। तो इस तरह से हम किसी भी चार्जर के अंदर, मुझे मान लीजिए कि ऑसिलेटर आईसी नहीं मिल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस से उल्टा ट्रेस करेंगे और फिर जिस आईसी में जाके जुड़ेगा वो ऑसिलेटर आईसी होगा। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ से ट्रेस करूंगा तो ये ट्रेस करने के बाद ये यहाँ पे मिलती है। इसका मतलब है कि ऑसिलेटर आईसी यही है इस यूटीएल चार्जर के अंदर। हालांकि इसके साथ कंट्रोलर आईसी भी मौजूद है, यानी एक ही के अंदर, इसके अंदर ऑसिलेटर आईसी भी मौजूद है और कंट्रोलर आईसी भी मौजूद है, दोनों एक साथ। तो अक्सर आपने दूसरे चार्जर में देखा होगा कि ऑसिलेटर आईसी की सप्लाई 12 वोल्ट होती है, जबकि इसके अंदर 12 वोल्ट नहीं है, बल्कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। इसका मतलब है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कंट्रोलर आईसी है। कंट्रोलर आईसी को का जो सप्लाई होता है वो 5 वोल्ट से अधिक नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो आपको बताया है, आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।